जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है भारत के जीडीपी के ग्रोथ रेट और उस पर उठाए गए आईएमएफ के सवाल से। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आईएमएफ ने किया भारत की बेइज्जती, और भारत की तरफ से जो जीडीपी के आंकड़े दिए गए हैं, जो ग्रोथ के आंकड़े दिए गए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर उठाया सवाल। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज आपने द हिंदू या कोई भी भारत के समाचार पत्र को पढ़ा होगा, तो उसमें एक स्टोरी बहुत तेजी से जो है उसको प्रचारित की जा रही है, और जो सरकार के लोग हैं वो भी इसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और वो स्टोरी ये है कि भारत ने इस बार का जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, उसमें रिकॉर्ड 8.2% की जीडीपी की ग्रोथ रेट दर्ज की है, जो आईएमएफ के अनुसार ही विश्व के जो प्रमुख देश हैं उसमें सबसे बढ़ती हुई क्या है, तेजी से अर्थव्यवस्था है। और इसको जोड़ा जा रहा है ट्रंप के टैरिफ से, क्योंकि ये वो समय की ग्रोथ रेट है जिस समय भारत पर ट्रंप ने क्या किया था, 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। तो भारत सरकार ये दिखाना चाहती है कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और हमने अपनी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को 8% से ऊपर ले जाकर मेंटेन किया। तो जहां भारत एक तरफ अपने क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ रेट के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था की पीठ थपथपा रही है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, उसने भारत की जीडीपी की गणना या जिस पद्धति का भारत में प्रयोग किया जाता है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह कह दिया है कि भारत में जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट को मापा जाता है उसकी मेथडोलॉजी काफी पुरानी है, परंपरागत है, और आज के डेट में उससे सटीक आंकड़ा मिलना संभव नहीं है। अर्थात विश्व में अब एक बहस छिड़ गई है कि भारत का जो जीडीपी का आंकड़ा जो भारत दिखा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। आप देखेंगे यहां पर, तो ये न्यूज मैं आपको दिखाऊंगा। ये दो न्यूज है, दोनों द हिंदू की न्यूज है, और एक ही पत्रकार ने इसको कवर किया है। पत्रकार का नाम है टीसीएस शरद राघवन, और टीसीएस शरद राघवन अब यहां पर देखिए, एक तरफ जो है ये न्यूज देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट एट 6 क्वार्टर हाई ऑफ 8.2% इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26। मतलब ये बता रहे हैं कि भारत ने क्या किया है, बहुत बड़ी क्या की है, आर्थिक समृद्धि की दर हासिल की है, जो क्या है, वित्त वर्ष 26वें वित्त जो 2025-26 का वित्त वर्ष है उसके दूसरे क्वार्टर में 8.2% से ऊपर, जो कि आज के डेट में एक बहुत ही क्या है, अतुलनीय उपलब्धि है। इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सशक्तता क्या होती है, दो तक होती है। लेकिन यही पत्रकार जब दूसरी तरफ आईएमएफ की रिपोर्ट को क्या करता है, कोट करता है, तो यहां पर यह हेडिंग देते हैं, आईएमएफ गिव्स इंडिया अ सी ऑन इट्स जीडीपी एंड अदर नेशनल अकाउंट डाटा द सेकेंड लोवेस्ट ग्रेड। यानी जो हमारे राष्ट्रीय आय से संबंधित आर्थिक आंकड़े दिए जाते हैं, जो आपका एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जीडीपी का, आईआईपी का या फिर सीपीआई का जो डाटा दिया जाता है उसको आईएमएफ ने अपने एनुअल रिव्यू रिपोर्ट में सी ग्रेड दिया है। और सी ग्रेड का मतलब होता है नीचे से दूसरी, अर्थात उसमें काफी क्या है, कमियां हैं। और सी ग्रेड का अगर किसी को दे दिया जाए, किसी के नेशनल अकाउंट सिस्टम को सी ग्रेड का दर्जा दे दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों को देने में जिस मेथड का, जिस फार्मूले का या जिस फॉर्मेट का प्रयोग किया जा रहा है वह तार्किक नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है, उसमें दोष हैं, और वो आंकड़ा क्या है, संदिग्ध है। तो एक ही देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित दो न्यूज आज आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। एक तरफ आईएमएफ क्या कर रहा है, भारत के जीडीपी की गणना के मेथड पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का एनएसओ या भारत की सरकार यह कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के क्वार्टर सेकेंड में हमने अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद 8.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया है। और इसी घटना के बाद एक नई बहस पैदा होती है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो सही और गलत पे चर्चा करें उससे पहले एक चीज ये देख लें कि जो भारत का जीडीपी आंकड़ा आया है उसकी क्या विशेषता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर भारत जो है, जो विश्व की प्रमुख मेजर इकोनॉमी है, उसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं।
जीडीपी के आकार के आधार पर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं। और भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2%, जबकि इस समय विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे तो वो स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे दौर में यदि आपको 8.2% की ग्रोथ रेट मिलती है तो यह अचीवमेंट क्या है, उल्लेखनीय है। यह दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, इसके फाउंडेशन कितने मजबूत हैं। और खास तौर से उन परिस्थितियों में जब विश्व का सबसे बड़ा देश, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका, उसने भारत पर 50% की क्या की हो, टैरिफ लगा दी हो। तो इस डाटा के आधार पर यह डाटा बता रहा है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा और भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, आत्मनिर्भर हो चुकी है और ये आगे बढ़ती रहेगी। अब इसमें देखोगे तो मुख्य क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र 9.2% का, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट 8.1% की है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था का उजला पक्ष है, जिसके आधार पर एक भारतीय होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, हम जो है गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी राह पर है, हाई जीडीपी ग्रोथ रेट की राह पर आगे चल रही है। लेकिन यहीं पे जब आप दूसरी तरफ आते हैं और आईएमएफ द्वारा उठाए गए सवालों को चेक करते हैं तो आईएमएफ जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट का नाम है डेटा क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। और इसी के तहत वो क्या करती है, ग्रेडिंग जारी करती है। और इसके तहत वो क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा जो वो तैयार करती है उसमें वो देखती है कि इसमें आपके कितने डायमेंशन हैं। एक एश्योरेंस को शामिल करती है, मेथोडोलॉजी को शामिल करती है, एक्यूरेसी को शामिल करती है, रिलायबिलिटी को शामिल करती है और फिर एक्सेसिबिलिटी को। इन 5 तत्वों के आधार पर वो अपने फ्रेमवर्क का रिपोर्ट तैयार करती है, खासतौर से उन देशों का जो आईएमएफ के सदस्य देश हैं। और आपको पता है कि भारत 1945 से आईएमएफ का सदस्य देश है। आईएमएफ का जो एसडीडीएस सिस्टम है, स्पेशल डाटा डिजायरमेंट स्टैंडर्ड, उसका क्या करता है, पालन करता है। यूनाइटेड नेशन का जो यूएनसीएसएनए है 2008 का, यूएनएसएनए, इस पे भारत ने 2008 में हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब कि जो हम नेशनल जो है कि इनकम देंगे उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करेंगे। और उसी अंतर्राष्ट्रीय मानक को प्रतिपादित करने वाली संस्थान जब अपने फ्रेमवर्क पर क्या करती है, मूल्यांकन करती है, तो भारत को कहां पर देती है, भारत को जो है सी ग्रेड देती है। जो ये 4 ग्रेड होते हैं, ए, बी, सी और डी। तो आप देखोगे कि ए का मतलब सबसे बेहतर होता है, बी उससे कम, सी उससे कम, डी सबसे कम। तो भारत के आंकड़ों को सी ग्रेड मिला। मतलब इसका मतलब क्या है कि भारत अपने डेटा संग्रह, संकलन और प्रसार की कार्यप्रणाली में उसे सुधार लाने की क्या है, आवश्यकता है। और खास तौर से जो भारत का अनौपचारिक क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें ये क्या है, उसमें ये समस्या है, उसको दूर करने की बात है। अब आप पूछोगे कि सर यहां पर ये बात क्यों निकल के आई, आईएमएफ ने वो कौन सी कमियां हैं जिन कमियों के आधार पर भारत की आर्थिक समृद्धि का जो आंकड़ा आ रहा है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, उसको सी ग्रेड दिया। तो उसके पीछे जब आईएमएफ की पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसने कुछ मोटी मोटी बातें चिन्हित की है जो भारत की लेखांकन प्रणाली में क्या है, दोषपूर्ण है। पहला उन्होंने सवाल किया है आउटडेटेड बेस ईयर। भारत में जो जीडीपी का डाटा अभी भी आता है उसे एनएसओ 2011-12 के बेस ईयर पर जारी करती है। 2011-12 का बेस ईयर आज 2025-26 में क्या हो चुका है, आउटडेटेड, यानी काफी पुराना हो चुका है। यूएनएसएनए यानी जो यूनाइटेड नेशन का स्टैंडर्ड है नेशनल अकाउंटिंग का, या जो आईएमएफ का एसडीडीएस सिस्टम है, वो कहता है कि सभी सदस्य देशों को प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर अपने बेस ईयर को बदल देना चाहिए। तो अगर 5 वर्षों के आधार पर बदला जाए तो ये 16-17 में बदल देना चाहिए था, लेकिन 2025-26 में आने के बावजूद भी अभी हमारा जो है आधार वर्ष क्या है, वही है। तो पहला जो सवाल खड़ा हुआ है बेस ईयर को लेके हुआ है कि बेस ईयर अपडेट नहीं है, पुराना बेस ईयर है, और इसलिए जो डाटा आ रहा है वो डाटा जो है क्लियर नहीं है, वो डाटा सटीक नहीं है। तो पहला सवाल बेस ईयर को लेकर। दूसरा सवाल इन्होंने ये खड़ा किया है कि जो डिफ्लेटर की मांग जो है, जांच होती है, माप होती है, जिससे हम नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच के अंतर को क्या करते हैं, अंतर को मापते हैं, उस डिफ्लेटर के लिए हम डब्ल्यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं, यानी होल प्राइस इंडेक्स का।
जबकि ये क्या हो चुका है, यह आउटडेटेड हो चुका है। इसकी जगह पर विश्व के सभी देश सटीक आंकड़ा पाने के लिए पीपीआई अर्थात प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जबकि भारत डब्ल्यूपीआई का करता है। तो एक आपका प्रश्न चिन्ह यहां पर आता है। तीसरी बात निकल के आती है कि जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं, जिसमें आप जानते हैं कि एक इनकम मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। तो भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन दोनों के आंकड़ों में विसंगतियां हैं। यानी प्रोडक्शन का आंकड़ा कुछ और निकल रहा है, एक्सपेंडिचर का आंकड़ा कुछ और निकल रहा है, जबकि आदर्श तौर पर क्या होना चाहिए, दोनों आपका सेम होना चाहिए। तो यह तीसरी खामी निकाली गई है। चौथी खामी यह निकाली गई है कि भारत ने अपने आंकड़ों के साथ जो क्वार्टरली उसको एडजस्ट करना चाहिए, जो बदलाव करना चाहिए सीजन के आधार पर, उसको इन्होंने नहीं किया है। और इस प्रकार से इन चार बिंदुओं के आधार पर भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, उसे आईएमएफ क्या कहता है, सटीक नहीं मानता है, संदिग्ध मानता है। और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया, उसकी प्रासंगिकता पर, उसकी निसंदेहता पर, संदिग्धता पर सवाल खड़े होने लगे और एक बहस पैदा हो गई। यह बहस केवल भारत के बाहर नहीं, यह बहस भारत के अंदर भी देखी गई। इसका जो है आप एक यहां पर देख सकते हैं कि जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से क्या कर रहे हैं, इस बात का गुणगान कर रहे हैं कि द 8.2 जीडीपी ग्रोथ रेट इन क्वार्टर 2 25-26 इज वेरी इंकरेजिंग, इट रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑफ आवर प्रो ग्रोथ पॉलिसीज एंड रिफॉर्म। मतलब ये बता रहे हैं कि जो हमने 8.2% का ग्रोथ रेट अचीव किया है, वह हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमने प्रो ग्रोथ यानी समृद्धि को बढ़ाने के लिए जिन नीतियों को लागू किया है, उसकी सफलता को दिखा रहा है। अर्थात पीएम एक तरफ इसका गुणगान कर रहे हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि भारत का मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस और उसके बड़े नेता जयराम रमेश, जिनके ट्विटर हैंडल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की क्या लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, ये लिखते हैं कि यह भी अजीब संयोग है कि तिमाही जीडीपी के आंकड़े ठीक उसी समय जारी किए गए हैं जब आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट के आंकड़ों को सी ग्रेड दिया गया है, जो कि दूसरा सबसे कम मूल्यांकन है। आंकड़े निराशाजनक बने हुए हैं। ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है, निजी निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और भारत के जीडीपी के आंकड़ों पर एक नई बहस तैयार हो गई है। आपने इस पूरे मामले को देखा, एक तरफ भारत सरकार का एनएसओ जो अपना जीडीपी का आंकड़ा देता है वो भी देखा, और दूसरी तरफ आईएमएफ किन आधारों पर सवाल उठाता है यह भी आपने देखा। देखने का अपना क्या होता है, नजरिया होता है। कोई गिलास में अगर आधा पानी भरा हो तो किसी को वह गिलास आधी भरी हुई नजर आती है और किसी को वो गिलास आधी खाली नजर आती है। अब यहां पर जो है बारी आपकी है कि दोनों पक्षों को देखने के बाद आप भारत के जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, उस जीडीपी के आंकड़े को कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं। क्या आपकी नजर में जीडीपी का आंकड़ा बिल्कुल सही है या उसमें कोई खामी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।